सर रिसेंटली देयर वाज अ कमेंट ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ JMDI दैट आप गर्ल्स को क्यों अलाउ कर रहे हैं मर्चेंट नेवी जैसे प्रोफेशन में जहाँ पे लड़के भी सेफ नहीं हैं, आप वहाँ पे लड़कियों को क्यों ले जा रहे हैं? देखो, जिसने वो कमेंट डाला था उसके बाद हैरी सर ने, जो हमारे यूट्यूब हैंडल करते हैं, उन्होंने कमेंट करा, उसके बाद उसने डिलीट भी कर दिया। बट एनीवे, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता, बट अगर ये कमेंट आया था, ये जेन्युइन कमेंट है, गलत नहीं है। और मज़े की बात है जेसिका, ये मेरा भी कमेंट होता, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं जहाज पे चीफ की तरह सेल कर रहा था, तो मैं हमेशा सोचता था भगवान कोई लड़की ना मिल जाए जूनियर इंजीनियर में। तुम्हें Why ख़राब लग so? रहा होगा। हाँ, तुम्हें ख़राब लग रहा होगा ना, Yes, sir. क्योंकि मैं ऑर्थोडॉक्स आदमी हूँ। अब देखो, इसका आंसर देता हूँ, चलो सोच के देखते हैं। मैं आदमी ख़राब नहीं हूँ जब किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं किया है। देखो, मेरे पीछे लोग बैठ के हंस रहे हैं कि मैं आदमी ख़राब नहीं, खुद ही जस्टिफाई कर रहा हूँ। इतने नालायक लोग हैं ये। एनीवेज, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं एक क्वेट स्कूल में पढ़ा, लेकिन मैंने कभी ज़िंदगी में कभी किसी लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं मेरी, ठीक है, कभी नहीं। मैं बात ही नहीं कर पाया, ठीक, मन होता था लेकिन बात नहीं कर पाया, ठीक है। फिर मैं एक कॉलेज में गया, MERI कोलकाता। हमारे बैच में कोई लड़की नहीं, और पूरे कॉलेज में 3 सीनियर्स लड़कियां, उनसे कभी बात नहीं कर पाया। अब एक आदमी ने, जिसने कभी जिंदगी में लड़की से बात नहीं करी, कभी लड़कियों के साथ काम नहीं करा, उसके मन में तो कुछ बना होगा भाई, लड़कियों के एक माइंडसेट बना होगा, अरे लड़कियां यार, इनको काम ये कहाँ से करेंगे, काम हमसे नहीं होता, नट टाइट करने चीज़ें, माइंडसेट बनता है। भाई आप वही तो होते हो जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आपने किया है। तो भैया मेरे भी दिमाग में ये माइंडसेट था, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। बिल्कुल ये माइंडसेट था कि भाई मेरे हाथ में कोई लड़की ना आ जाए, पता नहीं, एक तो डर लगा रहता है कि, पहला देखो एक डर, पता नहीं वो काम कैसा करेगी, डांटे तो कोई रो ना दे, गलती से कोई एब्यूजिव वर्ड ना निकल जाए, लड़कों के सामने निकाले, हमने भी गालियां दी है और गालियां सुनी भी है। अब लड़कियों को गलती से गाली दी थी, वो तिल का ताड़ ना बन जाए। हो सकता है एक लड़के को आप यार बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लड़की को गलती से बोल दिया और उसने कहीं एक गलत वे में लेके एक मैसेज डाल दिया कि भैया दिस चीफ इंजीनियर इज ट्राइंग टू फ्लर्ट विद मी, ओके राइट वर्ड, मैं तो जहाज से नौकरी चली जाएगी मेरी। अब इतना स्ट्रेस लेके मैं जहाज पे काम करूं, पहले तो मुझे ध्यान रखना है कि आई हैव टू स्पीक। जैसे कि तुम JMDI अकेडमी देखते हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टॉक टू यू, ऐसे हम जब बात करते हैं क्लास में खड़े होकर बात करते हैं, Yes, sir. सबके साथ बात करते हैं, आई डू नॉट डू दैट। तो वो शुरू से है, क्योंकि मुझे हमेशा से माइंड में रहता है कि व्हेन हाउ आई एम टॉकिंग, व्हेन आई एम टॉकिंग, दिस इज हाउ पीपल विल जज मी। बात ही नहीं करी कभी। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब मैं शिप पे था तो मेरे दिमाग में चैलेंज था, भैया अगर कोई लड़की आ गई, अब पहला टेंशन उससे कैसे बात करनी है, ये सोचो मन में, उस हिसाब से बात करो, क्योंकि माइंड तो टूटनी है। फिर भाई अगर काम करके नहीं है तो उस हिसाब से डांटना नहीं है, मन में है। हो सकता है कल को अगर मैं 4-5 लड़कियों के साथ काम कर, फिर मैं एडजस्ट हो जाऊं कि नहीं यार लड़कियों से ऐसे बात कर लेते हैं। ये मैं जो बता रहा हूँ कि मैंने काम नहीं किया है, क्या पता कभी मैं लड़की को डांट भी दूं और वो हैंडल कर रहे तो मुझे लगे यार ये तो हैंडल हो सकता है, बट कभी काम ही नहीं किया, एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो मैं कैसे बोलूँ। तो मन में एक परसेप्शन ज़रूर था कि यार सोच समझ के बात करनी पड़ेगी, एक्शन ठीक करने पड़ेंगे, मुंह से अब्यूजिव वर्ड नहीं आना चाहिए, डांट नहीं सकते, पता नहीं काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी, एक बंदा भी साथ में देना पड़ेगा, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, पता नहीं वजन है कि नहीं, भाई मैं तो उठा लूंगा भी ये, या जेसिका उठा पाएगी नहीं उठा पाएगी तो क्या करेगी, फिर 2 लोगों को बुलाएगी साथ में, मेरे पास तो लिमिटेड मैन पावर है। सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। भाई देखो चैलेंजेस तो हैं। सो ये मेरे दिमाग में थे बिंदास, और आज भी है। मज़े की बात है, मैंने आज तक कभी किसी लड़की के साथ मैंने जहाज पे काम नहीं किया। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज भी मेरे दिमाग में वो परसेप्शन है कहीं ना कहीं तक। अब उसके लिए बेटा मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस जिम्मेदार हैं। योर एक्सपीरियंसेस टीच यू अ लॉट। जैसे कि तुम्हारे कभी तुमने पापा मम्मी को शिकायत करी होगी, तो मम्मी ने डांट दिया होगा, तो तुम्हें समझ में आ गया कि मम्मी के आगे बेकार की बात नहीं कर सकते, काम की बात करनी है, राइट। Yes, sir. तो मैं गलत ये हूँ कि मेरे को एक्सपीरियंसेस वैसे नहीं मिले। और मेरी धारणा, अगर मैंने कभी किसी जहाज पे जेसिका के साथ काम किया होता और मुझे जेसिका ने मेरी इमेज बदली होती, परसेप्शन लड़कियों के बारे में, तो मेरी परसेप्शन, मैं बोलता नहीं यार लड़कियाँ अच्छी होती है, जैसे बहुत लोगों की परसेप्शन बदली। तो आज बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं यार लड़कियाँ बहुत अच्छी होती हैं, और वहीं पर कुछ लोग आज भी बोलते हैं कि नहीं यार लड़कियाँ तो जहाज पे आके जय माता दी करती थी। आई एम टेलिंग यू, सो इट चेंजेस विद एक्सपीरियंस। बट अब एक्सपीरियंस कैसे आएगा, हम जैसे लोगों की सोच कैसे बदलेगी, जब और लड़कियां आएंगी, जब उनके साथ हमें काम करने की आदत पड़ेगी। क्योंकि ये सेम चीज क्रूज में नहीं होती। क्रूज में तो लड़के लड़कियां साथ में काम कर रहे हैं, वहां सब बराबर है, क्योंकि लोगों की भावना वैसी है, उनको लगता है सब बराबर है, दे टॉक दैट वे, दे वॉक दैट वे, और कोई लड़का लड़की सब बराबर है। यहां पर पूरा गेम माइंड माइंड का है।
और माइंड बनता है एक्सपीरियंस से। जैसे कई बार लोग गाली देंगे कि मर्चेंट नेवी खराब है, क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस खराब रहा। जिसका अच्छा रहेगा बोलेगा मर्चेंट नेवी बहुत अच्छी है। उसी तरह जिस आदमी ने काम नहीं किया कभी किसी लड़की के साथ जहाज पे, तो उसका परसेप्शन तो वैसे ही बनेगा ना, यस सर। जब तक क्यों काम ना। अब काम कब करेगा? जब लड़कियां आएंगी और धीरे धीरे चीजें सिस्टम में चेंज होगी। आज लड़की हवाई जहाज भी चला रही है, पायलट ही बनी हुई है, तो ये भी तो हो सकता है। तो जब ये लड़कियां मिलेंगी, हम जैसे लोगों का परसेप्शन बदलेगा, और ये बदलने के लिए जैसी लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यस सर। यस और नो? वो तुम जैसी लड़कियां जाके बेटा हम जैसे लोगों का माइंडसेट बदलेंगी, एंड देन द चेंज विल हैपन। कॉप इट? इट विल डेफिनेटली हैपन। आई होप सो, बिकॉज आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IMO, वर्ल्ड पूरा का पूरा, दुनिया भर की शिपिंग कंपनी सब लगी पड़ी हैं कि लड़कियां लाएं ताकि ये माइंडसेट बदले, ये चेंज हो। और इनिशियली बेटा कुछ भी करते हैं ना मुश्किल होती है। जैसे कि यहाँ पर जब 3 to 5 करना था हमें कि भैया बच्चे 9 से 2 पढ़ेंगे, 2 से 3 लंच, फिर 3 से 5 पढ़ेंगे, तो बच्चों ने हुड़दंग काटा, नहीं नहीं नहीं, टीचर्स नहीं बोला ये पॉसिबल नहीं है, हमने बोला पॉसिबल है। इट्स द माइंड विच गेट्स सेट, नेवर द बॉडी। हुआ तो एक्सपीरियंस के साथ परसेप्शन बदलता है, चीज़ें चेंज होती हैं। बट मेरे ऐसे लोगों का परसेप्शन तभी बदलेगा जब उन्हें वैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, जब वो का, और उसके लिए लड़कियों का आना ज़रूरी है। हैविंग सेड दैट, जिस लड़के ने वो कमेंट किया था, चाहे वो कोई सीनियर थे, उन्होंने इसीलिए किया था क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, किसी लड़के के साथ काम नहीं किया होगा। और अगर किसी लड़के के साथ काम किया है तो वो बहुत खुद भी दुखी होंगे क्योंकि उनके बैड एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, मे बी। इसीलिए कोई भी लड़की अगर ये वीडियो देख रही है तो हमेशा कोशिश कीजिए कि एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करें। वहाँ पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, एम्प्लॉय ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। हैरेसमेंट केसेस, कहीं पर रियल हैरेसमेंट होता है जहाँ पर आपको लगे, ओ गॉड दिस गाइज रियली डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन मी, या कुछ ऐसा रिमार्क जो कि नहीं पास करना चाहिए था, तो उसके ऊपर कैसे एक्शन लिया जाए, वहाँ पर कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट होती है। हैविंग सेड दैट, जो बाकी वीडियोस हैं हम किसी और के साथ बनाएंगे। जेसिका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जौनपुर की लड़कियों को कुछ कहना चाहती हो तो बोलो। बाहर निकलो और काम करो। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।